नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन विवाद को लेकर इस समय सारे पश्चिमी देश और अमेरिका जबरदस्त प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस पर। और सबकी प्लानिंग ये है कि किसी भी तरीके से रूस का जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है, जैसे कि तेल बेचना और हथियार बेचना, इन दोनों की जो मार्केट है उसे तोड़ कर रख दिया जाए। और आप सभी जानते हैं कि इन प्रयासों से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि भारत के करीबन 70% हथियार आज की तारीख में रूसी है। तो इसी को लेकर आज भारत ने बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा आपको एक और खबर ये देने वाला हूँ कि आप में से कई लोग पिछले 10 दिनों से लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि इस समय भारतीय सेना में जो रूसी हथियार हैं उनके स्पेयर पार्ट कहाँ से आएंगे, उनकी सर्विसिंग कैसे होगी, क्योंकि इस समय रूस की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनियों पर कठोर प्रतिबंध लग चुके हैं और उन प्रतिबंधों को बाईपास कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उस पर भी अपडेट आया है, वो भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी इन दोनों खबरों को बहुत ही डिटेल से। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मेरी थोड़ी आवाज़ आपको अलग लग रही होगी। इसका कारण है कि गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए आज के लिए प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले खबर ये जानते हैं कि आपका सवाल था कि भारतीय सेना में इस समय जो रूसी हथियार हैं, जो नए भी हैं और पुराने भी हैं, उनके स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, उन पर क्या स्टेटस है। तो इस पर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी रूसी हथियार इस समय भारतीय सेना में शामिल हैं उन्हें किसी भी प्रकार के स्पेयर पार्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद को भारत सरकार ने बहुत पहले ही भांप लिया था और अपना जो भी स्टॉक था उसे समय से पहले ही फुलफिल कर लिया था। इसके अलावा सर्विसिंग का भी मुद्दा आने वाले 6 महीनों तक नहीं होने वाला। ऐसे में आप लोग निश्चित हो जाइए, इस समय जो भी रूसी हथियार हैं और जो भारतीय सेना की ताकत है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और अपनी मेन खबर पर। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि भारत सरकार ने हाल ही में रूसी कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे या आने वाले समय में दिए जाने थे, जिनके तहत हम रूस से नए हथियार खरीदते, उन कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा फिर से री एग्जामिनेशन शुरू कर दी गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि जो पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं उनका असर भारत के इन कॉन्ट्रैक्ट पर और इन हथियारों के सौदों पर क्या असर पड़ने वाला है। और अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है जो इन प्रतिबंधों का वॉयलेशन कर रहा है, तो उस मामले में 2 काम किए जाएंगे। पहला तो ये कि भारत देखेगा कि हम वो हथियार जो रूस से खरीदने वाले हैं उसे खुद बना सकते हैं या नहीं। अगर बाई चांस ऐसा लगता है कि हम वो हथियार नहीं बना सकते, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड पर रखा जाएगा और उसके बाद पश्चिमी देशों से और अमेरिका से हम उस हथियार की डील पर वेवर लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि भारत पर प्रतिबंध ना लगे। हालांकि मुझे पता है कई लोगों का ये विचार होगा कि हमें अमेरिका, पश्चिमी देशों की परवाह नहीं करनी चाहिए और रूस से हथियार खरीदने चाहिए। तो देखिए, भारत के लिए ज़रूरी इस समय ये है कि हम रूस, पश्चिमी देश और अमेरिका को साथ लेकर चले, क्योंकि आप याद रखिए हमारा असली टारगेट चीन है और चीन को काउंटर करने के लिए हमें अमेरिका और पश्चिमी देशों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं रूस हमारा पुराना साथी रहा है, तो हमें सबको साथ लेकर एक साथ चलना है। हालांकि इस पॉलिसी पर आपका विचार कुछ और हो सकता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।